चलो देखो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, कॉपी खोल लो कि हमारे शक्ल में नहीं लिखा। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है? Today we studied about that the parts of speech. How many types of parts of speech? Anything you want to know? किसी को पता है कि parts of speech कितने टाइप्स के होते हैं? हाँ? कौन से? Noun, pronoun, verb, person, adjective, preposition, conjunction और interjection. Parts of speech कितने टाइप्स के होते हैं? 8 टाइप्स। तो हम लोग लिखेंगे there are 8 parts of speech. Note it. There are 8 parts of speech. अच्छा parts of speech है क्या, कहाँ से आया, क्या है, ये तो किसी ने पढ़ा दिया, बस सबको ये पता है कि नाउन प्रोनाउन होता है। Parts of speech हमारी इंग्लिश का सबसे जड़ रूट जिसको बोलते हैं, जिससे हमारे पेड़ पौधे की एक जड़ होती उस जड़ में जितना ज्यादा पानी डालोगे, जितना ज्यादा खाद डालोगे तो उतना ज्यादा ग्रो करेगा, उसमें हमको फूड मिलेगा, फ्रूट्स मिलेगा, बहुत सारी चीजें मिलेंगी कि नहीं। तो ऐसे ही हमारा इंग्लिश का पोर्शन में एक पार्ट्स ऑफ स्पीच, अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच हमको अच्छे से आ गया है, अच्छे का मतलब अच्छे से आ गया है, अच्छे से पढ़ लिया है, तो इंग्लिश आगे पढ़ने की जरूरत है। तो देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला कौन सा होता है? नाउन, दूसरा प्रोनाउन, तीसरा वर्ब, चौथा एडवर्ब और पांचवा एडजेक्टिव। नेक्स्ट प्रेपोजिशन। सेवन कौन सा होता है? कंजंक्शन। एंड 8 कौन सा होता है? इंटरजेक्शन। इसको नोट कर लीजिए। हम सब लोग जानते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने टाइप्स के होते हैं? 8 टाइप्स के। 8 टाइप्स के जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, इसका एक एक पार्ट हम लोग अलग से पढ़ेंगे, ठीक, और इसको समझेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है। तो सबसे पहले इसको नोट करो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है, कितने टाइप्स के होते हैं, ये लिख डालो फटाक से। चलो देखो पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं, मैंने क्या बताया? 8 टाइप्स। अच्छा 8 टाइप्स का जो पहला वाला है, पहला वाला हमारा क्या था? नाउन। अच्छा नाउन तो बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, फर्स्ट क्लास से सेकंड क्लास से। व्हाट इज नाउन? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ नाउन? यानी बताइएगा नाउन की डेफिनेशन क्या है? और बोलो। और बस यही पढ़े हुए, यही रखे हुए हैं। A noun is the name of a person, place or thing. Example राम, टेबल, कार, etc. बस। अच्छा नाउन की डेफिनेशन अभी अगर किसी से कहते हैं हिंदी में समझाओ तो क्या समझा पाओगे? नाउन तो हिंदी में क्या बोलते हैं? संज्ञा। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो सबसे बढ़िया जो नाउन है समझने की जो ट्रिक है, सबसे बढ़िया ये है कि हमारी आंखों से जितनी भी चीजें दिखती हैं, जितनी भी चीजों को हम महसूस कर सकते हैं, जितनी भी चीजों को हम टच कर सकते हैं, सब क्या है? नाउन। पूरे यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें हैं जिनको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, उनका नाम ले सकते हैं, उनको हम छू सकते हैं, उनको हम महसूस कर सकते हैं, सब हमारा क्या है? नाउन। आप समझ में आया? नाउन कभी नहीं भूलो, ठीक। तो नाउन की डेफिनेशन है तो वही, लेकिन नाउन की याद कैसे रखना है कि नाउन हमारा क्या होता है कि हम अपनी आंखों से जितनी सारी चीजें देखते हैं, ठीक, नाउन की हम जितनी सारी चीजें हम अपनी आंखों से देखते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? नाउन। तो नाउन की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? A noun is a name of a person, place or thing. अच्छा इसका एग्जाम्पल क्या बनेंगे? जैसे किसी का नाम है, जैसे राहुल, और लखीमपुर, और टेबल, चेयर, ये सब क्या हो जाएगा? नाउन। ये सब हमारे क्या है? नाउन। अच्छा नाउन का मतलब है a noun is a name of a person. पर्सन मतलब व्यक्ति, पर्सन मतलब किसी भी व्यक्ति का नाम, किसी भी प्लेस मतलब
स्थान का नाम, और थिंग मतलब किसी भी वस्तु का नाम, जिसे हम क्या बोलते हैं? नाउन। आप समझ में आया? तो नाउन हमारा क्या होता है? अ नाउन इज अ नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। व्यक्ति, स्थान और वस्तु के जिसको हम नाम से जानते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? नाउन। ठीक, नाउन के एग्जांपल जैसे राहुल, लखीमपुर, टेबल एक्सेट्रा। लिखो जल्दी से नाउन की डेफिनेशन। एंड नाउन के टाइप्स भी होते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाउन? देयर आर 5 टाइप्स। रफ करें? नाउन की तो सबको ही डेफिनेशन आती है। देखो, जो हमारे नाउन के टाइप्स होते हैं, जैसे ये हमारा नाउन है और नाउन के हमारे जो भी टाइप्स हैं, तो जो इसके टाइप्स होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं? 5। 1 2 3 4 5। ठीक, तो यहाँ पे लिख लेना देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। पहला कौन सा होता है? कॉमन नाउन। कॉमन नाउन पहला होता है कॉमन नाउन। नेक्स्ट प्रॉपर नाउन। नेक्स्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देन कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन। नेक्स्ट मटेरियल। मटेरियल होते और भी हैं, लेकिन तुम्हारे सिलेबस में सिर्फ इतना ही। 9 to 12 के लिए इतना कंफर्टेबल है, 5 ही होते हैं। तो नाउन के कितने टाइप्स होते हैं? 5। 1 2 3 4 और 5। ठीक, अब ये जो नाउन के पार्ट्स होते हैं, हम लोगों ने ये तो पढ़ा है कि हाँ नाउन क्या होता है? हमारी आंखों से जितनी भी चीजें दिखती हैं, जिनको महसूस करते हैं, जिनको हम टच कर सकते हैं, वो सब हमारा क्या है? नाउन। लेकिन नाउन के जो पार्ट्स होते हैं ये बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। नाउन की डेफिनेशन तो हम लोग मान लेते हैं, लेकिन मान लो पेपर में आ गया कि एक सेंटेंस दिया है तुमको कि मान लो प्रॉपर नाउन से दिया है कि सीता हैज रंग द बेल। सीता बेल बजा चुकी है, तो वो किस में आएगा? तो सीता जो यहाँ पे ये कॉमन नाउन है कि प्रॉपर नाउन? तो ये चीजें क्वेश्चंस आते हैं, उसमें हम लोग डाइवर्ट हो जाते हैं। तुमको ऊपर लिखा होगा कि नाउन है, अब तुम लोग सोचोगे कि ये हाँ नाउन से है। तुम लोग ज्यादा से ज्यादा पेपर अगर नहीं छोड़ना है तो नाउन की डेफिनेशन लिखाओगे, लेकिन ये सब चीजें कहोगे कि ये कहाँ से आ गए हैं। तो ये कहाँ से आ गए? वो यहाँ से आते हैं। तो सबसे पहले इनके पार्ट्स नोट करो, देन उसके बाद हम इसको एक एक ब्रीफली बताते हैं अच्छे से। नोट हो गया? नोट करो जल्दी से, नोट इट फास्ट। नाउन के टाइप्स जिस दिन आ गए समझ में, उस दिन सब कुछ आ जाएगा समझ में। ठीक, देखो ये जो हमारा कॉमन नाउन है और एक प्रॉपर नाउन है। हम लोगों ने अभी पढ़ा कि देयर आर 8 टाइप्स ऑफ नाउन। नाउन के कितने टाइप्स होते हैं? 8 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से? कॉमन, प्रॉपर, एब्स्ट्रैक्ट, कलेक्टिव और मटेरियल। यही तो होते हैं। अब जो नाउन है, नाउन के भी पार्ट्स होते हैं, मतलब यही होते हैं। अब इसमें कॉमन नाउन क्या होता है और प्रॉपर नाउन क्या होता है, इसको आपको पढ़ना है। देखो, जो हमारा कॉमन नाउन है और हमारा जो प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में बहुत ही कम अंतर है। बहुत ही कम अंतर का मतलब क्या है कि जो कॉमन नाउन होगा, कॉमन से जैसे हमको पता चलता है कि जनरल मतलब सामान्य। तो जैसे कॉमन नाउन की जो डेफिनेशन है, सबसे पहले वो लिखते हैं बारे में। देखो, द कॉमन नाउन is a general name of a person, place or thing। इसका एग्जाम्पल आगे देखो। और जो प्रॉपर नाउन होता है, प्रॉपर नाउन क्या होता है? हाँ, किसी को पार्टिकुलर नाम से लिख दो। प्रॉपर नाउन इज अ नेम
प्रॉपर नाउन हो गया पार्टिकुलर नेम ऑफ ए पर्सन प्लेस और थिंग। तो पहले इसे रोक करो फिर समझाते हैं। देखो कॉमन नाउन क्या है? कॉमन नाउन हमारा होता है कॉमन नाउन इज अ जनरल नेम ऑफ अ पर्सन प्लेस और जनरल नेम का मतलब क्या है? जनरल नेम मतलब सामान्य किसी का नाम। ठीक, जनरल मतलब सामान्य। जैसे मान लो किसी को कोई दिक्कत है या किसी को कोई प्रॉब्लम है कि हाँ यार इससे हमको प्रॉब्लम है, इससे हमको दिक्कत है, तो इससे हम दूर हो जाएंगे, लेकिन उसके पास कितनी प्रॉब्लम है। चलो ये थोड़ा टॉपिक ज्यादा डीपली हो जाएगा, तो समझ नहीं पाओगे बच्चे को। जनरल नेम का मतलब ये है कि हम लोग जाते हैं, जैसे मान लो रास्ते पे एक लड़का जा रहा है, छोटा सा है, वो लड़का जा रहा है, हमको ये पता है कि हाँ ये लड़का है क्योंकि उसने क्या पहना है, पैंट शर्ट पहना है, तो हम जान गए क्या है, वो लड़का है। तो एक तरीके से सामान्य नाम से हम उसको क्या जानेंगे, वो लड़का है। तो ये हमारा क्या हो गया, कॉमन। कॉमन का मतलब है कि हम सामान्य तरीके से जिसको हम जानते हैं, प्रॉपर तरीके से जानते हैं। जैसे बचपन से हमको पढ़ाया गया है कि शेर क्या होता है, जिसके 4 पैर होते हैं, इसके बड़े बड़े आगे बाल होते हैं उनके पास। तो जैसे देखेंगे वैसे शेर का स्ट्रक्चर हमारे दिमाग में पहले से दिखाया गया है, किताबों में दिखाया गया है। कहीं भी शेर दिखेगा तो हम भाग जाएंगे क्योंकि वो क्या है, बहुत ही क्या खतरनाक होता है। तो हम जान रहे हैं कि हाँ ये शेर। ऐसे मान लो डॉग जा रहा है तो डॉग को तुम लोग पहचान लोगे कि हाँ ये डॉग है। ऐसे कैट जा रही है तो कैट को भी पहचान लोगे कि वो कैट। तो सामान्य तरीके से जिसको हम जानते हो, जैसे ये लड़का जा रहा है, हाँ तो ये लड़का जा रहा है, हमको पता है कि लड़कों वाले गुण है उसके अंदर, है कि नहीं। उसने पैंट शर्ट पहना है और आराम से दौड़ते हुए जा रहा है, तो वो लड़का है। मान लो लड़की जा रही है तो हाँ सूट पहने हैं, आराम से जा रही है, तो हम जानेंगे कि वो लड़की। ठीक, ऐसे ही हम जिसको सामान्य तरीके से जानते हैं, सामान्य तरीके का मतलब है कि हम जनरल नेम से जानते हैं कि हाँ ये चीज है, रियल है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, कॉमन। जनरल नेम मतलब कोई भी पर्सन का जनरल नेम, कोई भी प्लेस का जनरल नेम, या कोई भी थिंग का जनरल। पर्सन मतलब जैसे मैंने पर्सन बता दिया, जैसे आदमी हो गया, मैन हो गया, वुमेन हो गया, बॉय हो गया, गर्ल हो गया। ठीक, तो ये सब क्या है, हमारे जनरल पर्सन। और प्लेस की बात कर रहे हैं तो प्लेस का मतलब क्या हो गया, जनरल। जैसे कंट्री, मैंने इंडिया नहीं बोला, मैंने क्या कहा, कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ये सब क्या है, हमारे कॉमन नेम है ना, कि हम जानते हैं कि हाँ ये डिस्ट्रिक्ट है, हाँ ये स्टेट है, हाँ ये कंट्री है। तो ये सब किस में आएगा, कॉमन नाउन, कॉमन नाउन। ठीक, तो सबसे पहले कॉमन नाउन के एग्जांपल लिख लेते हैं। मैंने इतने बताए, जैसे बॉय, बॉयज, और स्टेट, और कंट्री, ठीक, समझे। बॉयज मतलब लड़के हैं, स्टेट मतलब क्या है, राज्य है, कंट्री मतलब देश। ठीक, तो ये सब किसमें आता है, कॉमन। कॉमन मतलब जिसको हम सामान्य तरीके से जानते हैं, सिंपल भाषा। जैसे मान लो रोड पे बहुत तेजी से एक लड़का निकला केटीएम से, तो तुमने कहा ये देखो केटीएम से एक लड़का निकला, कितना स्मार्ट लड़का है, कितना पैसे वाला है, कहोगे कि नहीं, लड़का कहोगे ना, लेकिन उसका नाम तो नहीं जानते, क्योंकि लड़का है तो लड़का ही तो होगा। ठीक, जस्ट इसका अपोजिट ये होता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन में आपको क्या देखना है, पार्टिकुलर। पार्टिकुलर मतलब क्या होता है, सेपरेट। सेपरेट मतलब क्या होता है, प्रत्येक, मतलब हमको विशेष तरीके से, विशेष मतलब स्पेशल तरीके से, है कि नहीं। पार्टिकुलर, द प्रॉपर नाउन इज अ पार्टिकुलर नेम ऑफ ए पर्सन। पार्टिकुलर नाम होगा उसका, प्रत्येक नाम होगा उसका। पार्टिकुलर मतलब प्रत्येक, पार्टिकुलर मतलब प्रत्येक, मतलब उसका एक पार्टिकुलर एक नाम होगा, कोई जगह का नाम होगा, ठीक, कोई पर्सन का नाम होगा, कोई जगह का नाम होगा, कोई चीज का नाम होगा। जैसे मैंने वॉइस कहा, ठीक, जैसे मान लो शोभित निकला था, हमने कहा हम इसको नहीं जानते हैं कि हमारे पास पढ़ने आता है, मान लो नहीं जानते थे, मैंने कहा ये देखो लड़का जा रहा है, बहुत स्मार्ट है, वो नहीं हो पाता। मान लो कि मैंने कहा कि हाँ वो देखो लड़का बहुत स्मार्ट जा रहा है, तो मैंने ये बोला कि लड़का बहुत वो स्मार्ट जा रहा है, तो वो किसमें आएगा, कॉमन नाउन, जनरल नेम है ना। अब मैंने कहा कि शोभित, मैंने कहा ये इस शोभित लड़के को हम जानते हैं, ये शोभित इसका नाम है, और ये लड़का बहुत ही स्मार्ट है, पढ़ने में अच्छा है, और सबकी रिस्पेक्ट करता है, और डिसिप्लिन बच्चा है। ठीक,
वो नहीं, वो बात अलग है, इतनी तारीफ कर रहे हैं खाली इसको समझाने की। ठीक, तो देखो पार्टिकुलर नेम का मतलब है मैंने प्रत्येक उसका एक नाम लिया ना, उसको एक मैंने समझाया कि हाँ शोभित ऐसा लड़का है, तो मैंने वॉइस में उसका क्या नाम लिया, एक नाम लिया, एक सेपरेट नाम लिया ना। तो जैसे शोभित आ गया तो यहाँ पे एग्जाम्पल में आ जाएगा शोभित। ठीक, जैसे मान लो सोनम है तो मैंने लिखा सोनम, कि जैसे गर्ल्स में था तो मैंने लड़कियों का नाम नहीं लिखा है उसमें, वो बात अलग है, यहाँ पे लिख दिया, बुरा मत मानना। ठीक, तो जैसे मान लो वो लड़कियां हैं, हमको पता है कि हाँ वो लड़कियां हैं, ठीक, लेकिन यहाँ पे हमें पता है कि हाँ वो लड़की है, पढ़ने में बहुत अच्छी। ठीक, तो मैंने लिख दिया। नेक्स्ट क्या था, स्टेट। अपना स्टेट कौन सा है, यूपी। अपना स्टेट कौन सा है, यूपी स्टेट है। तो ये जो यूपी स्टेट है हमारा उत्तर प्रदेश, तो पहले मैंने क्या लिखा था, स्टेट। स्टेट मतलब होता है राज्य, राज्य तो हमारे कितने बहुत सारे राज्य, 28 स्टेट्स हैं कि नहीं पूरे इंडिया में। लेकिन अभी के लिए मैंने कहा हम यूपी में रहते हैं, तो यूपी मैंने एक सेपरेट नाम लिया ना, मैं जान गया कि हाँ ये यूपी में ही रहता है, शोभित या सोनम यूपी में ही रहता है। तो यूपी क्या हो गया, ये प्रॉपर, मैं प्रॉपर तरीके से जान गया कि ये यूपी ही है। ठीक, नेक्स्ट लिखा कंट्री। समझते हैं हाँ, देखो यहाँ पे एक पार्टिकुलर नेम था, यूपी आ गया, इधर देखो इधर, जैसे मैंने कहा स्टेट। स्टेट मतलब एक तरीके का राज्य, वो किसमें आया, कॉमन में, और मैंने इसी को क्या पढ़ा है, यूपी। यूपी मतलब एक सेपरेट, हम जान गए ना कि ये राज्य है, यूपी एक क्या है, राज्य है, स्टेट है। ठीक, तो यूपी क्या किसमें आ गया, प्रॉपर में। हम प्रॉपर तरीके से जान गए कि शोभित और सोनम कहाँ रहते हैं, यूपी में, दोनों अच्छे भाई बहन हैं। ठीक, आगे बढ़ो, बुरा लगा क्या शोभित, प्रॉपर, ये प्रॉपर नाम समझ में आ गया। अब मैंने कहा कंट्री, तो कंट्री तो बहुत सारी, 209 कंट्री, 208 या 209 कंट्री है पूरे वर्ल्ड में, शायद मुझे कंफर्म नहीं है, फिलहाल 209 या 208। तो कंट्री लिखा था, तो कंट्री हम लोग किस कंट्री में रहते हैं, इंडिया कंट्री। तो अगर हम इंडिया लिखेंगे तो एक हम सेपरेट नाम जान गए, एक प्रॉपर नाम जान गए कि हम कहाँ रहते हैं, इंडिया में रहते हैं। इंडिया में यूपी में रहते हैं, उस यूपी में सोनम और शोभित रहते हैं। वही सब एग्जांपल क्या हो गए, प्रॉपर, क्या हो गए, प्रॉपर। चलो इसको नोट करो, आप समझ में आ गया, कॉमन और प्रॉपर में। स्टॉप, चलो आगे देखते हैं। कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन समझ में आया सभी की, तेज बोला करो, थोड़ा सुनाई दे सकते। कॉमन एंड प्रॉपर नाउन समझ में आया, यस सर। लगे कि हाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, शुरू नहीं रहे। नेक्स्ट कौन सा आता है, एब्स्ट्रैक्ट। अब इसको हम ऐसे ही बताएंगे, डेफिनेशन ना लिखकर, क्योंकि डेफिनेशन कहीं से भी रख सकते हो, लेकिन कॉन्सेप्ट सिर्फ हमारे पास नहीं है। देखो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमारा ऐसा नाउन होता है जिसमें, किसी को पता है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, शोभित व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बताओ, रामका तुमको तो पता ही था, सोनम बताओ, रुकी बिटिया बताओ, सविता किसी चीज को फील कर सकते हैं, इसको टेस्ट कर सकते हैं। याद आया कुछ, क्या होता है एब्स्ट्रैक्ट, इतनी बार बताया है, बढ़िया स्टिक नहीं है, उनका सब लोग बताओ। चलो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है देखते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है कि जिसको हम क्या कर सकते हैं, महसूस कर, सिर्फ क्या करें, महसूस, ओनली फील। और दूसरी इसकी क्या फिनोमेना है, डोंट टच। मतलब एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसे नाउन होते हैं जिनको हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, उसको हम टच नहीं कर सकते। ठीक, ये हमारा होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जिसको नहीं समझ में आया था दोबारा समझो। ओनली फील का मतलब क्या है कि हम फील क्या क्या कर सकते हैं, जैसे हम आए और शोभित के बहुत तेज खींच के मार दिया है यहाँ पर, तो उसके क्या हुआ, दर्द हुआ ना गाली, तो दर्द मतलब पेन, पेन मतलब दर्द। ठीक, हम आज बहुत खुश हैं तो इसका मतलब क्या है, हैप्पी। हम बहुत भूखे हैं तो मतलब हंग्री। हम बहुत गुस्से में हैं तो क्या हो गया, एंग्री। ठीक, इट। क्या हम पेन दर्द को छू सकते हैं, क्या हम खुशी को छू सकते हैं, मतलब खुशी किसी लड़की का नाम है उसको
छू सकते हैं, लेकिन हैप्पी को, जो हमारे अंदर खुशी है, उसको नहीं छू सकते। हंगरी या भूख को हम छू सकते हैं, एंग्री के गुस्से को हम छू सकते हैं। तो जिसको हम सिर्फ फील करते हैं, ऐसी चीजें जिनको हम सिर्फ फील करते हैं, उनको टच नहीं कर पाते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ऐसे नाउन जिनको सिर्फ हम क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं, सॉरी, फील कर सकते हैं और टच नहीं कर सकते, उसको हम क्या बोलते हैं? नोट इट। समझ में आया? अब ऐसा नहीं कि फिर मतलब इसका रियल लाइफ एग्जांपल करने लगो, बाहर बोले तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन समझाया अच्छे से? हाँ सर समझा। आप तुम मत उठाओ, उसकी खोपड़ी बोल तो बेटा दर्द हो रहा है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, ये नहीं करना है, समझे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन का एग्जांपल मत देना किसी को, ये बोल के दे देना, करके मत देना, प्रैक्टिकल मत करना। नोटेड? नेक्स्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। नेक्स्ट क्या आता है? रब करें इसको। यस सर। नेक्स्ट क्या आता है? कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन। क्या है? कलेक्टिव। कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन। अब जो हमारा जो कलेक्टिव नाउन है, कलेक्टिव नाउन का मतलब है कि ऐसे नाउन, नाउन कंफर्म है ना, जिन चीजों को हम देख सकते हैं, कोई चीज, कोई वस्तु, कोई पर्सन, कोई थिंग या कोई नेम, ठीक? तो ये सब क्या है? नाउन होता है। कलेक्टिव नाउन का मतलब है कि कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स का मतलब क्या है? कलेक्ट करना। वेरी गुड। कलेक्शन से एक वर्ड निकल के आ रहा है ना, क्या आ रहा है? कलेक्ट। क्या आ रहा है? कलेक्ट। तो कलेक्ट का मतलब क्या हो गया? कलेक्शन। ठीक? तो कलेक्शन का मतलब क्या होता है? इकट्ठा करना। क्या होता है? एक पास इकट्ठा करना। इकट्ठा करने का मतलब क्या होता है? ग्रुप। ग्रुप का मतलब क्या होता है? एक मंडली, जिसको तुम लोग अपनी भाषा में बोलते हो समूह। ठीक? ग्रुप मतलब समूह, जिसको तुम अपनी भाषा में क्या बोलते हो? मंडली। ठीक? अब समझ में आया? तो कलेक्टिव नाउन हमारा वो नाउन होता है जिसमें हम किसी चीज का क्या करते हैं? कलेक्शन करते हैं। कलेक्शन मतलब उसको हम इकट्ठा करते हैं। इकट्ठा मतलब उसका हम क्या बनाते हैं? ग्रुप बनाते हैं। ग्रुप मतलब उसका समूह बनाते हैं। समूह मतलब उसकी मंडली बनाते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं? कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन। फॉर एग्जांपल, जैसे आपने कहा बॉयज का एक ग्रुप है, ठीक? बॉयज का एक ग्रुप, लड़कों का एक ग्रुप, उसमें 15 लड़के, 15 बॉयज। अब उन 15 बॉयज का एक ग्रुप बनाया है मैंने, और उस ग्रुप का नाम रख दिया है लेजेंडरी ग्रुप। क्या नाम रख दिया है? लेजेंडरी ग्रुप। तो ये जो हमारा लेजेंडरी ग्रुप बनके तैयार हुआ है 15 बच्चों का, उसे ही वो किसमें आएगा? कलेक्टिव नाउन। किसमें आएगा? कलेक्टिव नाउन। जैसे गर्ल्स का मैंने अलग बनाया, उसका कोई एक नाम नहीं है। ठीक? ठीक? अनएक्सपेक्टेड ग्रुप, क्या इसको मैंने लेजेंडरी ग्रुप दिया है। ठीक? तो जैसे मान लो कोई भी लड़कों का ग्रुप हो, चाहे कोई एक फोर्स का ग्रुप हो, या कोई एक चीज का ग्रुप हो, या कोई एक जगहों का ग्रुप हो, चाहे कुछ लोगों का ग्रुप हो, चाहे कोई जगहों का ग्रुप हो, उसे हम सब क्या बोलते हैं? कलेक्टिव। मतलब ऐसी चीजें जिसका हम कलेक्शन करते हैं। द नेम ऑफ ए पर्सन, पर्सन का हम कलेक्शन कर सकते हैं, और प्लेस का कलेक्शन कर सकते हैं, और थिंग का कलेक्शन कर सकते हैं। थिंग मतलब क्या होता है? चीजें। हम चीजों का भी कलेक्शन कर सकते हैं। ठीक? तो उसे हम क्या बोलते हैं? कलेक्टिव नाउन। और कलेक्टिव नाउन कैसे समझना है? जैसे मान लो इंडियन फोर्स, नेवी, जैसे जल थल वायु, 3 सेनाएं हैं अपने वहां पे। तो जल थल वायु, जल की सेना अलग है, उसका एक ग्रुप अलग है। थल, जल, थल और वायु तीनों अलग अलग हैं। तीनों की क्या है? समूह अलग अलग है। तो जल, थल, वायु तीनों की सेनाएं जो भी है वो अलग अलग है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने किया फोर्स, तो जो फोर्स है इंडिया की, जैसे मान लो सिपाहियों की फोर्स अलग होती है, बीएसएफ लोगों की अलग होती है, आरपीएफ वालों की अलग होती है, सीए वालों की अलग होती है। तो सबकी अलग अलग जो भी फोर्स है वो किसमें आएगा? कलेक्टिव नाउन। क्योंकि उसका हम क्या कर रहे हैं? कलेक्शन कर रहे हैं ना, डायरेक्ट कलेक्शन किया जा रहा है। कलेक्शन का मतलब है कि कोई भी एक चीज है उसको हमको कलेक्ट करना है, इकट्ठा करना है, उसे ही हम क्या बोलते हैं? कलेक्टिव नाउन। अब समझ में आया? बहुत अच्छे से आज समझ में आ रहा है मेरे हिसाब से। ठीक? लेकिन नींद भी आ रही है कुछ लोगों को, है? सो के दिखाओ, फिर तुमको एब्स्ट्रैक्ट नाउन का एग्जांपल प्रैक्टिकल करके दिखाएं। कलेक्टिव हो गया, लास्ट कौन बचा है? मटेरियल
मटेरियल नाउन। जो हमारा मटेरियल नाउन होता है, मटेरियल नाउन क्या होता है कोई बताएगा? मटेरियल से क्या है? सामान। सामान। जैसे सामग्री, कोई भी चीज, जैसे मान लो आपको चाय बनाना है तो चाय के लिए क्या क्या चाहिए? पानी चाहिए और चाय पत्ती चाहिए और चीनी चाहिए और अदरक को हम नहीं पीते हैं, वो बात अलग है। इलायची चाहिए और दूध चाहिए। ठीक, तो ये सब चीजें, तो ये सब क्या है? ये सब चीजें हैं, इसको डाल के हम बनाएंगे। तो ऐसी चीजें जिनको बाय ह्यूमंस बनाया जाता है, मतलब ह्यूमंस के द्वारा, बाय ह्यूमंस। बाय का मतलब होता है द्वारा, इसका मतलब क्या होता है हिंदी में? द्वारा। तो जो मनुष्यों के द्वारा जो चीजें बनाई जाती है, मनुष्य के द्वारा जो चीजें बनाई जाती हैं, उसे ही हम क्या बोलते हैं? फॉर एग्जाम्पल के लिए हम बताते हैं जैसे आयरन। आयरन मतलब लोहा, और प्लास्टिक और रबर, सिल्वर, गोल्ड, ये सब क्या है? हमारा मटेरियल। तो ऐसी चीजें जो ह्यूमंस के द्वारा बनाई गई हैं, ऐसी चीजें जो ह्यूमंस के द्वारा बनाई जाती है, जो बनके तैयार होती है, तो ये क्या बोलता है? मटेरियल। हाँ, सब आ जाएगा। टेबल हो गया, चेयर हो गया, ये सब किसमें आएगा? मटेरियल। ठीक, कोई जरूरी नहीं बड़ी बड़ी पेट्रोल भी लिख सकते हो, ऑयल भी लिख सकते हो। ठीक, तो ये सब चीजें कौन बनाता है? ह्यूमंस बनाते हैं, हम लोग बनाते हैं ना, तो उसे हम बोलते हैं मटेरियल। ठीक, बंद।